का एक्सपीरियंस है 30 साल का, इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा। मैं जो अपने पर्सनल प्रोडक्ट के वीडियोस देता हूँ हुँ, हुँ, यूट्यूब हुँ। पे, उसमें जो कमेंट्स आती है ना, हुँ, हुँ। उसमें मोर देन 80% यही पूछते हैं कि सर जीवन में कुछ प्रगति करना चाहते हैं, सेल्स की दुनिया में आना चाहते हुँ, हैं, हुँ। उनको कुछ मार्गदर्शन दे के सही आप बात। कस्टमर को क्या जवाब देंगे? अरे आपने सही चीज मांगी है। हुँ, हुँ। हमारे मोर देन 95% कस्टमर अगर लेडीज है हुँ, तो हुँ। आपको एक थोड़ा ही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है डेट फ्लो, कि जितना लाते उतना हाँ सेल नहीं होते। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का एक कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो पर आपको पता नहीं है बजट कितना रखे, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखे और कैसे? सिंपल सी भाषा में बताऊं, घर से स्टार्ट कर रहे हो तो घर से लेके एक बड़े शोरूम तक कैसे पहुंच सकते हो। तो ये सारे ख्याल आपके तो माइंड में आते ही होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का ये वीडियो थोड़ा यूनिक बनाऊं, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक हम सर के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आगे तो सर ही बोलने वाले, बट पर सर का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरी एज है 30 साल, सर का एक्सपीरियंस है 30 साल का, इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो सर, तो सूरत के काफ़ी सारे वीडियो बनते हैं, ठीक है, जी ये सैंपल देख लो, वो सैंपल देख लो, बट कोई बिजनेस करने के बारे में नहीं सिखा रहा है। नहीं तो नहीं आज मैं आपको जो सवाल पूछूंगा, जो हमारे व्यूअर्स के माइंड में रहते हैं, उसका आपको अच्छी तरह से आंसर देना है, ठीक है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दो, ताकि उनको पता चले कि यार कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुधांशु अंतानी है और मैं अंतानी होते हुए भी प्योर गुजराती हूँ। क्या बात है। ऑटोमोबाइल्स लाइन में मैंने 42 साल जॉब की है, उधर मैं रिटायर हुआ हूँ और अभी आप जैसे चहेते जो जीवन में कुछ प्रगति करना चाहते हैं, सेल्स की दुनिया में आना चाहते हैं, उनको कुछ मार्गदर्शन दे के आप सबसे विदाई लूं, ऐसी मेरी इच्छा अरे परम नहीं ईश्वर सर, से अभी है। तो आपको ये एक बहुत वास्तविकता मैंने आपको बता दी। सही। वैसे तो मैं आपका पूरा खून चूसूंगा और आप मेरा पूरा खून चूसेंगे, तब एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है एक न एक दिन हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। खैर, ये तो नेगेटिव बात हो गई, हम आते हैं पॉजिटिव बात पे। ओके। मित्रों, आपका जो प्रश्न है, मेरे पास चंद मुद्दे ऐसे हैं जो आपको शुरू किया है अपनी छोटी सी रकम से 25,000, 30,000, 35,000 से आपने घर से साड़ियों का और महिला वस्त्र का आपने बिजनेस शुरू किया है। घर से लेके आप शोरूम तक कैसे पहुंचोगे, ये जो आपको मंजिल है वो तय करने के लिए मैं थोड़ी कोशिश करूंगा, थोड़ा मार्गदर्शन देने के लिए। कि आशा है आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे। और हाँ, सब बात में हाँ की हाँ करने की जरूरत नहीं है। आप व्यापार कर रहे हो, पूंजी आपकी है, आपको मेरी बात में कहीं भी ऐसा एहसास होता है कि नहीं यार ये मुमकिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है, तो बिंदास ये चैनल पे आप कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपनी कंप्लेंट्स दीजिए, ताकि सही बात। हम आपको बेहतरीन किस्म का आने वाले दिनों में कुछ रास्ता दिखा सके। सही बात है। तो यहाँ पर सर का इंट्रोडक्शन हो गया, वीडियो में क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ कि जैसे आप ही सर के पास बैठे हो, ठीक है। तो सर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। कि देखिए सर, आज मैं आया हूँ 1 लाख रुपए लेके, और 1 लाख रुपए की मदद से मुझे ये कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी ऐसे मैं कैसे स्टार्ट करूँ? अभी 1 लाख रुपए से मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या मैं 1 लाख रुपए की साड़ी लेके जाऊँ? नहीं, बिल्कुल ओके। ये गलती कभी मत करना। ओके। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ, मैं तो कहूंगा सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए की साड़ी लेके जाइए और बाकी की जो बचा रकम है वो अपने पास जमा करके रखिए। क्यों? उसका कारण सिर्फ एक ही है। कस्टमर जब आपकी शोरूम पे या आपके घर पे या आपकी दुकान पे आते हैं, वो आपकी दिखाई हुई हर चीज देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि उसकी पसंदीदा कोई चीज नहीं है। कलर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, फैब्रिक नहीं है, पैटर्न डिजाइन कुछ नहीं है, कुछ भी कम हो सकता है, कस्टमर राजा है। तो ऐसे मौके पर जब आपने 1 लाख रुपए की पूंजी में से 1 लाख रुपए की साड़ियां खरीद ली है,
तो फिर आप वैक्यूम हो जाएगा, सही आप बात। कस्टमर को क्या जवाब देंगे। हम्म। इसकी जगह मैं जैसे बता रहा हूँ, आपने 55, 60, 75 हज़ार रुपए की साड़ी ले ली, बाकी की जो बची पूंजी है उससे साइड में रखी है, तो मैं तो सर ये कहूँगा कि जो बिजनेस लेके बैठे हैं वो उनको प्रेम से बोले, अरे आपने सही चीज मांगी है, लेकिन क्या है मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है या तो हमने ऑर्डर किया हुआ है, वो बस 2 रोज में आनी ही चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट वाले 2 का 4 दिन लगा देते हैं, ऐसे कुछ बहाना निकाल के उनको साइड में कर दो। उसको बोलो कि आप ये तारीख को आप जरूर से आइएगा, अगर उसके पहले आया तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा कि आपकी चाहिए रकम वाली साड़ी आ गई है आपकी पसंदीदा, और आपके खरीदे। इससे क्या होगा कि कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। सही बात है। ओके, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट नहीं लेना है, उसमें थोड़ा प्रोडक्ट रखना है, थोड़ा पैसे रखने हैं। तो अभी नेक्स्ट बताइए कि क्या क्या और भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो। आपको कपड़ों का व्यापार, जब हम लेडीज से नाता रख के बैठे हैं, हमारे मोर देन 95% कस्टमर अगर लेडीज है, तो आपको थोड़ा डिप्लोमेसी से काम करना पड़ेगा। वो कैसे? सपोजिंग आपने साड़ी का व्यापार शुरू किया, आपने साड़ियां रखी है, तो मेरी ये कहना का है कि अगर साड़ियां आपने रखी है तो उससे जुड़े और उसके कनेक्टेड चीजें रखें, जैसे कि ब्लाउज पीस है, पेटीकोट पीस है और अस्तर है। ये तीनों चीज भी आप अपनी दुकान में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखिए, और आप देखते हो कि आपके पास ये कलर की साड़ियां ज्यादा है, तो उससे मैचिंग ये सब चीजें आप साथ में रखोगे, तो क्या होगा कि कस्टमर आपके हाथ से खाली नहीं जाएगा, एक, और संतुष्ट हो जाएगा, 2, और तीसरा अपना सेल्स का धंधा आगे बढ़ेगा। क्या बात है। तो ये एक टिप हो गई कि साड़ीज का बिजनेस करना है तो केवल साड़ीज नहीं रखनी है, उसी के साथ साथ में यूनिक चीजें रखनी है, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट सेल होती रहेगी। यस। क्या बात है, बहुत ही इसके बाद की मैं बात कहूँ तो आप सपोजिंग जैसे हमने साड़ी कोई नज़र में रखा है, आपके पास जैसे मैंने बताया 75,000 का बजट है। अब आपका ये ऑब्जर्वेशन और आप सर्वे कीजिए, आप स्टडी कीजिए कि आपके इलाके में कैसे कस्टमर बसते हैं, एक, दूसरा उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, 2, और तीसरा ये चीज ध्यान में रखिए कि आपके कस्टमर ज्यादा कौन सी वेराइटीज पसंद करते हैं, सिंथेटिक है या कॉटन है। ये चीज ध्यान में रख के आप है ना, आपने जो 75,000 का बजट बनाया है वो इक्वल स्तर पे रखिए। सपोजिंग कॉटन की साड़ियां ज्यादा चलती है, तो आप वो साड़ियां आप कम से कम 40 से 45 हजार की खरीद के रखिए। बाकी के जो है 75 तक के जो पैसे हैं उसमें आप 2 विभाग में बेच दीजिए, उसमें थोड़ा भाग दे दीजिए हायर क्वालिटी परचेस करने में, और बाकी रखिए लोअर रेंज में। ओके। कहने का मेरा ये है कि अपना बजट बराबर बैलेंस करके रखिए, ताकि कस्टमर हंसी खुशी खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। क्या बात है। तो सर यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि बजट ले लिया, सूरत से परचेसिंग भी कर लिया, आगे हम बात करेंगे कि कहाँ से परचेसिंग कर सकते हैं, बट उससे पहले मेरा ये सवाल है कि दुकान या फिर घर से स्टार्ट कर रहे हो तो चलो घर से कर सकते हैं, बट छोटी सी दुकान लगाना चाहते हो तो किस टाइप के एरिया में लगानी चाहिए? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बात पे ही आने वाला था कि आप बड़े मॉल या बड़े शोरूम, उसके बगल में आपने कपड़ों की दुकान डाली तो कोई विजिट नहीं करेगा, या तो यूं समझो बहुत कम होगा। और जो विजिट करेगा उसकी नजर में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो बड़ा रोशनीदार मॉल ही दिखेगा, तो आपकी दुकान में वो इतना इंप्रेस नहीं होगा। तो कहने का ये है, आप अपनी दुकान या आपकी छोटी सी दुकान हो या बड़ा शोरूम हो, ऐसे लोकेशन में रखो जहां पे वहां की पॉपुलेशन आपसे नजरअंदाज नहीं हो सकती है। वहां पे लेडीज ज्यादा है, हायर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा है, और तीसरा आप
इस तरीके से रखो कि ताकि छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट आप चौराहे पे रखें, चार रास्ते पे रखें, या तो बड़े रेस्टोरेंट के बाजू में रखें, या तो कोई बगल में मैं कहूँ ना थिएटर हो, ऐसी जगह पे आप दुकान डालोगे तो आते जाते जो कस्टमर्स हैं वो बिंदास अंदर आएंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं एक डिप्लोमेट वाला आइडिया बताता हूँ। लेडीज लोग को ज्यादा गोलगप्पे और पानी पूरी बहुत पसंद है। सही बात है। आप अपने जो कांच का शोरूम है, आगे फुटपाथ है और फुटपाथ के आगे आप एक वो खुमचे वाले को लाके शाम को 5 से लेके 8 बजे तक खड़ा कर दीजिए। क्या बात है। लेडीज लोग खाने आएंगे, गोलगप्पे खाते खाते शोरूम में आपकी साड़ियां जो आपने डिस्प्ले में रखी है वो देखेंगे, और साइकोलॉजिकली कम से कम चलना अंदर जाते हैं, खरीदना नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उसका रेट तो जान लेते हैं, वो क्वालिटी तो, ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, वो लोग अंदर आएंगे, आज नहीं तो कल अवश्य आपसे परचेज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, ये सारे आइडिया एक गुजराती को ही आता है कि बिजनेस में कैसे ये सारी चीजें करनी है। बहुत ही बढ़िया। छोटी छोटी जो तरीके हैं उससे क्या हो जाता है, अपना कस्टमर फोकस हो जाता है। और वो मैं बोलूं यहाँ तक कि अंदर अंदर सहेली पूछेगी तूने ये साड़ी कहाँ से ली, अरे तेरे को मालूम नहीं है, वो राजहंस सिनेमा है ना, उधर वो गोलगप्पे वाला नहीं है, उसके पीछे ही साड़ी वाला है, उधर से लिया। ये ऐसा एड्रेस बताएंगे। हमारा ये साइकोलॉजिकल स्टडी है और ये कामयाब होता है। क्या बात है। तो सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कपड़ों के बिजनेस में, तो मुझे भी थोड़ा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कपड़ों का बिजनेस वैसे बहुत ही अच्छा है, 365 दिन चलता है, बट एक ही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है डेड स्टॉक, कि जितना लाते उतना सेल नहीं होते। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका मित्रों देखा जाए, मैं कितनी भी शयानी बात करूं, मैं कितनी भी अपने अनुभव के तौर पे आपसे बात करूं, लेकिन बॉटम लाइन या तो अंतिम स्टेटमेंट तो यही है, डेड स्टॉक रहता है और रहता है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है मित्रों? मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो स्टडी किया है, उससे दो चीज हो सकती है। एक तो पहले ये बता दूं, आपके पास डेड स्टॉक रहता है तो आपके पास जो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की पॉलिसी है उससे जुड़िए। आपके पास अगर कोई पैक का पैक नहीं बिकता है ना, आप बिंदास कुरियर से या पार्सल से या रूबरू आके हमसे एक्सचेंज करा के जाइए, वही कीमत के बेहतरीन क्वालिटी के, और आज के दिन में जो फैशन ट्रेंड है वो बनावट की चीज हमसे एक्सचेंज में ले जाइए। हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, न तो कोई हम आपको कोई आपसे कोई सवाल करेंगे। क्या बात है। आप समझे ना? आपको बिंदास आपका कपड़ा लेके उससे आप पसंद करेंगे वो कपड़ा हम दे देंगे। ये डेड स्टॉक का एक हो गया। और दूसरा, आप बोलोगे यार ऐसा हम कितनी बार केसरिया आते रहेंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी है। आप क्या कीजिए, जो आपके पास डेड स्टॉक है उस पे जो रेट में आपने परचेस किया है वही रेट में बेचने की कोशिश कीजिए, और ये जो डेड स्टॉक है उसकी जो स्टॉक है वो आपके फ्रंट दरवाजे के बाहर रख दीजिए। ऐसा क्या? जैसे ही अंदर आएंगे वो तुरंत ऐसा, लेडीज साइकोलॉजी है, वो तुरंत ऐसा खोल के देखेगी, अरे वाह ये तो अच्छा है, ये कितने में दी, तब प्रेम से बोलने का। वैसे ही इसकी मार्केट वैल्यू तो 650-700 रुपए है, लेकिन आपको 300 रुपए में दे देंगे। क्या बात है। बस आपका धीरे धीरे स्टॉक चलता जाएगा। और साथ में एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आप उसको एक स्कीम दो। आपने 5,000 का मटेरियल लिया, आपको एक साड़ी फ्री, आपने 25,000 का लिया तो 2 साड़ी फ्री। ऐसी स्कीम देते रहो तो आपका डेड स्टॉक धीरे धीरे निकलता जाएगा। क्योंकि दोस्तों डेड स्टॉक है ना एक जहर है, क्योंकि वो है ना एक बार अटक गया ना, फिर आपके पैसे इतने फ्रीज हो जाएंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी चीज बिक रही है उस तरफ नहीं जाएगी, आपकी वही चीज पे जाएगी, यार ये बिकता नहीं है, मेरा 10,000 का माल पड़ा है, मेरा 10,000, आपका ख्याल उधर ही रहेगा और वो आपको विघ्न डालेगा, बाधा डालेगा आपके रोज बरोज के व्यापार में। क्या बात है। तो सर यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, अभी फाइनली किसी को बिजनेस ही करना है तो सूरत से कपड़े लेने के बारे में सोचता है, तो सूरत में कहाँ जाए और कहाँ से कपड़े ले जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी वैरायटी मिलती हो? जी जी, आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आइए। सही है।
केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की जो क्वालिटी है, उसका जो उत्पादन है और उनका ये लाइन में कितना तजुर्बा है, ये आप ध्यान में रख के आप सब पूरा नोट कीजिए। फिर एक जगह शांत बैठ के, केसरिया में ही आपके लिए अलग जगह है, आप शांति से बैठिए एसी में और कंपेयर कीजिए क्वालिटी रेट दूसरों के साथ। फिर आप तय कीजिए कि आप कौन सा कपड़ा खरीदना पसंद करेंगे। सही बात है। साहिब जी, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जितने भी कस्टमर आते हैं वो मेरे को ये बोलते हैं कि सर हम सूरत 3 दिन से धक्का मुक्की खा रहे हैं, 420 के हमको अनुभव हो गए हैं और ऊपर से हम जो कुछ भी लेके जाते हैं हमारे, अब में सब पहले पूछते हैं ये केसरिया का मटेरियल है। ऐसे कस्टमर हमको बोलते हैं कि हम बोलते नहीं केसरिया का नहीं है, तो वो इधर उधर की बात करके निकल पड़ते हैं। लेकिन केसरिया का जब साड़ी सामने रखते हैं, धनाधन हॉट केक की तरह बिक जाता है। ये कस्टमर का जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स पता चली होगी कि कैसे कपड़ों का बिजनेस करना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे डेस्क स्टॉक निकालना है, कहाँ पर शॉप करनी है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से सर ने बता दी है। तो सर लास्ट में क्या आप हमारे व्यूअर्स को एक लाइन में कहना चाहोगे? एक ही लाइन में ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप कपड़ों के व्यापार में आए, आप कामयाब होने ही हो, ये मेरा वादा है और ये मेरा अनुभव है। लेकिन दोस्तों कामयाबी पे जल्दी पहुंचना है और कामयाब होना है तो आप एक चीज कीजिए। अगर आपने 1 लाख रुपए की जो बात हमने छेड़ी थी, 1 लाख रुपए का आपने अगर कपड़ा बेचा है, वो आप जाहिर है 1,25,000 या 1,30,000 में बेचोगे। तो वो जो 1,30,000 या 1.5 लाख आता है ना, उसका ऐसा मत करोगे चलो चलो हमने कमा लिया है, चलो आज इधर थोड़ा ये घर के लिए एक स्टूल ले लिया, एक डाइनिंग टेबल ले लिया, आज सिनेमा देखा, आज गोलगप्पे खाए। नहीं सर, आप 1 साल तक चोटी बांध के बैठ जाइए कि वो पैसा बिजनेस का है, उसको मैं छूऊंगा नहीं। वो 1.5 लाख का मटेरियल फिर खरीदिए और वो 2 लाख में बेचिए। फिर 2 लाख जो आपने बचाए थे वो 2 लाख का मटेरियल खरीदिए और 3 लाख में बेचिए। ऐसे करते 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 दोस्तों 1 साल इतना भोग देना पड़ेगा। लेकिन आने वाले वक्त में आप छोटे से घर या छोटी सी दुकान से शोरूम कब पहुंच गए, क्या बात आपको यकीन भी नहीं होगा। सही बात है। तो दोस्तों फाइनली हमें वो आंसर मिल गया कि कैसे एक घर से स्टार्ट करके एक शोरूम तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिली होगी। तो सर के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपने हमारा इंडिया के किस कोने से देखा। तो थैंक यू सर, आपने इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शुक्रिया दोस्तों, मिलते रहेंगे।